प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया आइडियाज सम्मेलन को करेंगे संबोधित। भारत अमेरिका सहयोग सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। नवनिर्वाचित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कल से संभालेंगे कार्यभार। धनखड़ ने कहा, बड़ौदा उपचुनाव भाजपा के लिए एक अवसर जैसा। प्रदेश सरकार ने बैंकों और संबंधित विभागों को खड़ी फसलों का जल्द बीमा करने के दिए निर्देश। किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बताया लाभकारी। और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में कला और विज्ञान संकाय में लड़कियां रही अव्वल। फतेहाबाद के संयम ने वाणिज्य संकाय में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया आइडियाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये शिखर सम्मेलन अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस ऑनलाइन सम्मेलन में कोविड-19 के बाद के वैश्विक परिदृश्य में सहयोग पर विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना महामारी के बाद के विश्व में भारत अमेरिका भागीदारी की भूमिका का उल्लेख करेंगे। दोनों देशों के बीच वर्तमान और भविष्य के सहयोग पर भी विचार होगा। इस साल परिषद के गठन की 45वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस साल इस सम्मेलन की थीम है एक बेहतर भविष्य का निर्माण। इस बैठक में भारत और अमेरिकी सरकार के नीति निर्माता, शीर्ष अधिकारी, व्यापार और समाज के कई विचारक भी शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए परमाणु वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि काकरा पार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 के सामान्य परिचालन स्थिति में आने के लिए हमारे परमाणु वैज्ञानिकों को बधाई। स्वदेशी रूपरेखा से बना यह संयंत्र मेक इन इंडिया का चमकता उदाहरण है और ऐसी कई भविष्य की उपलब्धियों के लिए अग्रणी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि रेस्पिरेटर वॉल्व वाले N95 मास्क से कोरोना वायरस के फैलाव को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि छिद्र युक्त रेस्पिरेटर लगे इन N95 मास्क कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तय मानकों के विरुद्ध है। एक ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कपड़े के बने 3 परतों वाले मास्क लगाने और दूसरों को भी इसी तरह के मास्क के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चेहरा ढकने संबंधी दिशा निर्देश अपनाने और N95 मास्क का अनुचित उपयोग कर रोकने के बारे में जागरूक करने को कहा है। वॉल्व युक्त रेस्पिरेटर वाले N95 मास्क कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के खिलाफ है। अप्रैल में स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेहरे और मुंह को ढकने के लिए घर पर बने मास्क के उपयोग के बारे में परामर्श जारी किया था। इसमें लोगों से खासतौर पर घर से बाहर निकलते वक्त इस तरह के मास्क पहनने को कहा गया था। इसमें घर में सामान्य मास्क बनाने का तरीका बताया गया था और ये भी कहा गया था कि मास्क चेहरे पर फिट बैठना चाहिए। मास्क और चेहरे के बीच कोई खाली जगह नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हरियाणा भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि ओम प्रकाश धनखड़ कल विधिवत रूप से प्रदेश के 12वें अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा और देश में सबसे बड़ा दल है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसान हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और अब किसान अपनी मर्जी से जहां चाहे फसल बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को पहली बार सीधे उनके खातों में भुगतान किया गया है। श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ इन्होंने पदभार संभाला है। विधिवत 23 तारीख को पार्टी का पदभार रोहतक जाकर के संभालेंगे, लेकिन आज विधायक दल की ओर से हमने मिलकर के इनका स्वागत किया है। उन्होंने कह दिया कि एमएसपी लगातार जारी रहेगी। हाँ, एमएसपी से ज़्यादा यदि भाव किसी को मिलता है और मंडी से बाहर मिलता है, जो पहले मंडी के अंदर बेचने की बाध्यता होती थी किसान की, उसको अब स्वतंत्रता मिल गई है कि मंडी के बाहर भी वो बेच सकता है। तो ये स्वतंत्रता ज़्यादा अच्छी है कि बाध्यता ज़्यादा अच्छी है? प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बैठक के बाद मुख्यमंत्री और विधायक दल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों को सीधे अपनी फसल बेचने की जो छूट दी है वो सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसान की सभी फसलों की खरीद की गई है। बड़ौदा उपचुनाव पर धनखड़ ने कहा कि ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अवसर है और भाजपा बड़ौदा के विकास के लिए कटिबद्ध है। ओपी धनखड़ ने कहा कि वे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपना 100% योगदान देंगे।
डायरेक्ट मार्केटिंग का जो अवसर एक किसान को दिया है, जो अपनी सब्जियां, फल, अपना कोई भी जो सामान है कहीं भी खड़ा होकर बेचने का जो अवसर दिया, ये किसान के लिए एक मौका है, एक अतिरिक्त मौका है। और पुराना सिस्टम जो है वो ज्यों का त्यों है। जो आप बड़ौदा की चुनौती कह रहे हो, मैं कहूँगा कृष्ण हुड्डा कांग्रेस के थे, हुड्डा साहब के थे। चुनौती कांग्रेस के लिए है, अवसर बीजेपी के लिए है, क्योंकि वो उन्होंने खोया है अपना, उनके यहाँ का प्रतिनिधि चला गया है। हमारे लिए तो वो अवसर है, उनके लिए चैलेंज है बचा पाने का, उनके लिए चुनौती है। बीजेपी के लिए एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी बनी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्र में किए गए कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के बड़े गांवों में बस स्टैंड, स्कूल या चौपाल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करवाया जाए, ताकि स्वच्छ भारत मिशन अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरपंचों, स्वच्छग्रही और वॉलंटियर सहित आमजन के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में दलित बस्ती व सार्वजनिक स्थानों पर 4000 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने व गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र के विकास में वहां के नागरिकों के स्वास्थ्य का बेहतर होना जरूरी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीणों के जीवन में साफ सफाई के स्तर में सुधार लाना है। प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी करके बैंकों और अन्य विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि किसानों के खेतों में खड़ी फसलों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत समय पर बीमा कर दिया जाए, ताकि किसी प्रकार की आपदा से फसल के नष्ट होने पर किसानों को बीमा राशि मिल सके। कैथल जिला कृषि उपनिदेशक डॉक्टर करमचंद ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बेहद लाभकारी है और किसानों द्वारा इस योजना के अंतर्गत अपनी फसलों का बीमा करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो किसान अपनी फसल का बीमा नहीं करवाना चाहते, वे इसकी जानकारी 24 जुलाई तक अपने बैंकों और अन्य संस्थाओं जिनसे उन्होंने फसल के लिए लोन लिया हुआ है, वहां लिखित रूप में दें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बीमा राशि के लिए नाम मात्र प्रीमियम भरना पड़ता है, जबकि बकाया राशि सरकार द्वारा अदा की जाती है। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वे सरकार द्वारा किसानों को जोखिम मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत निर्धारित अवधि तक फसलों का बीमा अवश्य करवाएं। अधिसूचना जारी हो चुकी है और बैंकों को, कंपनी को, सभी को और विभाग को हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि तुरंत किसानों का बीमा करें। लेकिन किसानों के लिए एक अब की बार ऑप्शन दी गई है, छूट दी गई है। यदि कोई किसान अपना बीमा खेतों का नहीं करवाना चाहता है तो वो 24 जुलाई तक अपने संबंधित बैंक, जहां से उन्होंने फसली ऋण लिया हुआ है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां से वो हमेशा ऋण लेता रहता है, वहां एक लिख कर दे दें, तब उसका बीमा नहीं किया जाएगा। जो प्रीमियम हर बार काट कर बैंक संबंधित बीमा कंपनी को भेजते हैं वो नहीं भेजा जाएगा। अन्यथा जो लिख के नहीं देगा उन सब का बीमा बैंक और अन्य संस्थाएं जो भी है वो उसका करेंगी। ये एक थोड़ा सा चेंज आया इसमें। बाकी काफ़ी संख्या में हमारे किसान इस बीमा जो पॉलिसी है इसको अपना रहे हैं। किसानों ने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत फसल नष्ट हो जाने पर मुआवजा मिलने से उनके नुकसान की भरपाई हो सकेगी। किसानों ने इस योजना को सरकार की सराहनीय पहल बताया। ये बहुत अच्छी चलाई है और थोड़े से पैसे दे के, मतलब पहले कुछ होता था, अब जितना इन्होंने किया बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने। और बाकी हम इनका शुक्रिया करते हैं। जो ये योजना है बहुत सब किसानों को लाभ मिलेगा, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं जी। जो भी 1-1.5% हम लोग बीमा करवाते हैं फसल का, उसमें बहुत अच्छा है और हमें पूरा मुआवजा मिलता है उसका। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों से अधिक रहा। लड़कियों ने लड़कों से 11.24% अधिक प्रतिशतता हासिल की है। रेवाड़ी जिले की भावना यादव ने प्रदेश में विज्ञान संकाय में 500 में से 496 अंक लेकर प्रथम स्थान हासिल कर जिले और गांव का नाम रोशन किया है। भावना ने कहा कि उसने अन्य विद्यार्थियों की भांति स्कूल में अतिरिक्त कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई की है। भावना ने कहा कि स्कूल में शिक्षकों द्वारा दी गई अतिरिक्त कक्षाओं और माता पिता के प्रोत्साहन के कारण ही ये सफलता हासिल कर पाई है। भावना भविष्य में यूपीएससी की परीक्षा पास करना चाहती है। टारगेट नहीं था, बस टीचर्स बार बार मोटिवेट करते थे, उन्हीं का नतीजा। सुबह स्कूल में जाते थे जल्दी, टाइम से पहले बुला लेते थे टीचर, और जब सारा मतलब बच्चों का डाउट क्लियर हो जाता था तभी टीचर साथ जाते थे।
पिता बीरेंद्र यादव ने कहा कि भावना की लगन और मेहनत के कारण ही वो प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर पाई है। कोई इतना स्पेशली नहीं, नॉर्मल जैसे बच्चे पढ़ाई करते थे शाम को 10 बजे तक या फिर सुबह जब आँख खुल गई तब। गुरुजनों की तो है ही सरकारी स्कूल की मेहनत करवाई है जो। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में प्रदेश में कला संकाय में जिला महेंद्रगढ़ की मनीषा और वाणिज्य संकाय में फतेहाबाद के संयम ने प्रथम स्थान हासिल किया है। मनीषा यादव ने कला संकाय में 500 में से 499 अंक हासिल किए हैं। प्रथम आने पर मनीषा का नागरिक अभिनंदन किया गया। प्रदेश सरकार की तरफ से भी जिला शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त यादव एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने मनीषा के गांव सीहमा पहुंचकर शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मनीषा ने बताया कि उन्होंने बिना ट्यूशन के स्वयं पढ़ाई की है। मनीषा ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय परिजनों व गुरुजनों के मार्गदर्शन को दिया है। मनीषा का सपना भारतीय प्रशासनिक सेवा की उच्च अधिकारी बनकर गरीब, मजदूर व जरूरतमंद लोगों की सेवा करना है। जो कि किसान परिवार से संबंध रखती हूँ। मेरी माता एक गृहिणी है और मैं नियमित 4-5 घंटे पढ़ाई करती थी। मैं 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल में आती थी और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहती हूँ, जिन्होंने समय समय पर मेरा मार्गदर्शन व सहयोग। मैं एक IAS ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल मंत्र से प्रेरित होकर सिरसा की महिलाएं इस बार घर पर ही राखियां बनाने का काम कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि इस बार राखी के त्योहार पर वो चीन निर्मित राखियों का उपयोग नहीं करेंगी। महिलाएं एक निजी संस्था के सहयोग से घर पर ही राखियां बना रही हैं। निजी संस्था की संस्थापक भावना शर्मा ने बताया कि इस बार रक्षाबंधन पर वे स्वदेशी सामान का उपयोग करेंगे और चीन निर्मित राखियों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगी। राखी बना रही हैं। वो कहते इस बार हमारी ये मुहिम है कि हम जो है स्वदेशी जो राखी है उनका प्रयोग करेंगे, चाइनीज़ राखियों का पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। और हम जो चाइना हमें आंख दिखाता है कि हाँ भारत देश जो है वो पूर्णतः हमारे पे निर्भर है, तो आज हमारा भारत देश उसके ऊपर निर्भर नहीं है। हमारी सभी बहनों ने अपने भाइयों के लिए और हमारी संस्था की तरफ से जितने भी हमारे सिरसा के MLA MP है उनको हम अपनी होममेड राखियाँ जो है उनको गिफ्ट भी करेंगे और पूरे भारत देश के अंदर एक संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने भारत को बिना चाइना के भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं। महिला सदस्यों ने कहा कि भारत चीन सीमा विवाद के चलते इस बार उन्होंने घर पर ही राखी बनाने का फैसला लिया है और हम और भी बहनों को ये प्रेरित करेंगे, उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग भी ये अपने चाइना की राखी ना लेकर अपने ही होममेड राखी बनाकर अपने भाइयों को हम बांध कर भी आएंगे। अब हम राखी के पर्व पर ये राखियाँ घर बना रहे हैं। महिलाओं को भी ये कहना चाहूँगी कि वो भी घर पर अपना सामान बनाएं और चाइना का आविष्कार करें। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और प्रणाली तत्परता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रौद्योगिकी और डेटा आधारित तंत्र का निर्माण करने के लिए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का फैसला लिया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा भूमि हस्तांतरण के विलेखों के पंजीकरण के लिए मौजूदा तंत्र में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए ये निर्णय लिया गया है। जिन ई-स्टाम्प चालानों की वैधता 22 जुलाई से 17 अगस्त 2020 के मध्य समाप्त हो रही है, उनकी वैधता 30 दिनों के लिए बढ़ा दी जाएगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया आइडियाज सम्मेलन को करेंगे संबोधित। भारत अमेरिका सहयोग सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। नवनिर्वाचित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कल से संभालेंगे कार्यभार। धनखड़ ने कहा, बड़ौदा उपचुनाव भाजपा के लिए एक अवसर जैसा। प्रदेश सरकार ने बैंकों और संबंधित विभागों को खड़ी फसलों का जल्द बीमा करने के निर्देश दिए। किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बताया लाभकारी। और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में कला और विज्ञान संकाय में लड़कियां रही अव्वल। फतेहाबाद के संयम ने वाणिज्य संकाय में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया।
समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।